सारा काम हो गया, अब चलते हैं। रामू, जी मैम साहब। कपड़े उतार। अरे मैम साहब ये क्या करिए, छोड़िए। कपड़े उतारो। क्यों मैम साहब? क्यों और क्या ये मत पूछो, जितना कहा जाए उतना करो। मैंने बोला ना अपने कपड़े उतारो। अरे मैम साहब छोड़िए, छोड़िए ना प्लीज। आपको शर्म नहीं आती? आप अपने घर के नौकर के साथ इतनी गंदी हरकत करने अरे! जा रही हो। क्या ही बोल रहा है, पहले पूरी बात तो सुन ले। मुझे कुछ नहीं सुनना मैम साहब। अरे मैं तो सोचता था कि साहब बाहर चले गए तो आप इतनी पतिव्रता नारी हैं कि कुछ गलत भी नहीं छी, करेंगी। चुप कर जा। ये तो मैं सपने में भी ऐसे नहीं सोच सकती। क्या ही बकवास किए जा रहा है। तुझसे बस इतना कह रही हूँ ना, अपने कपड़े उतारो तो बस कपड़े उतारो। अरे मेम साहब, लगता है आपका ना दिमाग खराब हो गया। आप मुझसे कह रहे हो कि अपने कपड़े उतारो और कह रहे हो मुझे कुछ गलत भी नहीं करना। अरे आप मेरे कपड़े उतार कर क्या करवाना चाहती हो? वही जो मैं देखना चाहती हूँ मुझे दिखेगा कपड़े उतारने के बाद। छी छी मेम साहब, मुझे पहले ही पता था कि आपकी नीयत ना मेरे पे बहुत टाइम से गंदी है। तभी तो मैं देखता था कि आप मुझे इतने प्यार से बुलाती है, इतने प्यार से खाना खिलाती है, इतने प्यार से सब कुछ। अच्छा, उस प्यार को तो कुछ और ही समझ रहा है। हाँ, अरे और नहीं तो क्या। जरूरी नहीं होता कि हर प्यार का मतलब बस वही हो। अच्छा, तभी तो आप मुझसे कह रहे हो आज कि कपड़े उतार और मुझे कुछ देखना है। मुझे सब समझ आ रहा है मेम साहब कि आपको क्या देखना है। हाँ, उतारोगे तभी मुझे पता चलेगा ना। मेम साहब, हम कह रहे हैं ना, हाथ मत लगाइए। हम कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं है। अरे हम मालिक के बहुत वफादार हैं। मालिक का नमक खाया हमने, और उनकी गैर हाजिरी में हम उनकी बीवी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। तभी तो मैं कह रही हूँ कि उनकी नमक खाई है ना तूने, तो उस नमक के ना वफादारी कर दे, ठीक है ना। और मैं उनकी पत्नी हूँ, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। जो तू सोच रहा है ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। एक बार बस कपड़े उतार दे और उसके बाद यहाँ से चला जा। मेम साहब देखिए, अब ना आपका बहुत हो रहा है। अब हम आपको आखिरी बार बोल रहे हैं, अगर आपने एक और बार हमसे कपड़े उतारने के लिए कहा ना, तो हम आपकी शिकायत साहब से अरे कर देंगे। इसमें क्या जा रहा है, तेरा ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। कपड़े उतार दे, मुझे दिखा दे और चला जा। लगता है मेम साहब आप ऐसे नहीं मानोगे। अब तो हमने सोच लिया, अब हम साहब को सारी बात बताएंगे कि आपकी पीठ पीछे मेम साहब हमसे गलत गलत करने के लिए बोलती हैं। छी छी, चुप कर जा। तू जानना चाहता है ना मैं तेरे कपड़े क्यों उतरवा रही हूँ? हाँ बताइए। हाँ तो सुनो, कल तेरे साहब के जाने के बाद ना तू भी सो गया था, और पता नहीं एक घर में चोर आया, और जब वो भागने लगा मैंने पकड़ने की कोशिश की तो वो तो भाग गया, लेकिन मेरे नाखून के निशान ना उस पे आ गए। और देख रामू, मैं मानती हूँ तू वफादार है, लेकिन जब धन जाता है ना तो ईमान और दौलत सब कुछ चला जाता है, इज्जत भी जाती है। तो मुझे तेरे पे शक है, और बस मैं ये शक क्लियर करना चाहती हूँ। एक वाह बार दिखा दे कि तेरे ऊपर तो ये निशान नहीं लगे ना। वाह मेम साहब वाह, मान गए। इतने सालों की वफादारी का आप ये सिला दे रहे हो कि एक चोर घर में घुसकर कुछ गलत हरकत करने जा रहा था और आपको लगता है कि वो चोर मैं हूँ। रामू, मुझे भी पता है कि तू नहीं हो सकता है, लेकिन मैं अपने इस विश्वास को ना और ना मजबूत करना चाहती हूँ। ये देखकर अगर तू दिखा देगा तो मैं जान जाऊंगी कि वो तू नहीं था। ठीक है मेम साहब, ठीक है। अगर आपको यही देखना है ना, तो हम यही दिखाते हैं, अपनी वफादारी का सबूत। ये देखिए, देख लिया, मिला कोई नाखून का निशान? रामू, तू, मैं तुझे बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ ये जानकर कि तेरे ऊपर ये निशान नहीं लगे। जो हम समझते थे तुझे, तूने अपनी वफादारी दिखा दी रामू। मेम साहब, अरे हमें तो लगा था कि हम इस घर के नौकर नहीं बल्कि एक सदस्य हैं, लेकिन हमें क्या पता था कि हमारी वफादारी का हमें ये सिला दिया अरे जाएगा। रामू, ऐसे बोल के हमें शर्मिंदा मत कर। मैं तुझे अपना घर का सदस्य मानती हूँ, बस समझ बस सकता है ना तो। बस कीजिए मालकिन, बस कीजिए। क्योंकि वो कट काठी में बिल्कुल तेरी तरह था। तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि मैं ही चोर हूँ मालकिन। आपकी इन बातों ने ना मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, मुझे बहुत निराश किया है। इसलिए अब हमने फैसला कर लिया है कि अब हम आपके इस घर में जॉब नहीं अरे करेंगे। रामू, ऐसे मत बोल। देख, तेरे मालिक ना बाहर गए हुए, वो आएंगे और तुझे नहीं देखेंगे तो बहुत नाराज होंगे। तुझे पता है ना, तुझे अपने भाई से भी ज्यादा प्यार करते हैं। रामू मत जा। देख, हो गई गलती, मुझे माफ कर दे। बट नहीं नहीं मेम साहब, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? हर एक गलती तो सबसे बड़ी हमारी है कि हम गरीब हैं, और गरीबों पर ना कोई भरोसा नहीं करता। मेरे लिए नहीं तो अपने मालिक के लिए सोच के रुक जा। रामू देख, भूल जा ये सब चीज़। मालकिन, मैं भूल जाता अगर
अगर आप मुझे चोर ना कहकर कुछ और बोलती, लेकिन मालकिन अब हमारा दिल टूट गया है और अब हम आपके घर में एक पल और नहीं रुकेंगे। बस मालकिन बस, अब आप मुझे बिल्कुल भी मत रोकिएगा। हम जा रहे हैं और कभी लौट कर नहीं आएंगे। साहब आए तो कह देना कि रामू मर गया। अरे रामू, क्या मेरे शक की वजह से आज क्या ही कर दिया। अगर वो आएंगे तो पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी उनको। मुझसे बहुत